नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, मैंने अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों को ये कमेंट करके करते हुए देखा है कि मान लो अगर किसी ने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली है तो वो कहते हैं कि हम क्या, जो भी वो प्रैक्टिस उसके अंदर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम क्या उसका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी प्रैक्टिस हमको सिखाई जा रही है वो प्रैक्टिस बहुत ही हाई लेवल की है। दूसरी बात, जो हम लोगों को सिखा रहे हैं उनकी टोटल मास्टरी है एनर्जी के ऊपर। तो जो इंस्ट्रक्शन वो देंगे, हमें केवल उन इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करना है। हम अपनी मर्जी से कोई भी मॉडिफिकेशन किसी प्रैक्टिस में नहीं कर सकते। देखो दोस्तों, जब भगवान बुद्ध आए थे तो भगवान बुद्ध का जो शासन है लगभग लगभग भगवान बुद्ध के बुद्ध बनने के 5,000 वर्षों तक चलेगा। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा था कि ऐसा कुछ हुआ था कि भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो जो उनकी माताश्री थी उन्होंने कहा कि जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, जब भगवान बुद्ध को जिन्होंने जन्म दिया था, महाप्रजापति गौतमी, उनका देहांत हो गया था। तो उनकी जो छोटी बहन थी उन्होंने गौतम बुद्ध को पाल पोस के बड़ा किया था। तो जब गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तो भगवान बुद्ध के पास उनकी माता आती हैं और वो उनकी माता बोलती हैं कि हम लोगों को भी, मतलब जो फीमेल्स हैं उनको भी अपने संघ में शामिल करो। तो भगवान बुद्ध महिलाओं को भी अपने संघ में शामिल कर लेते हैं। लेकिन उस समय पर भगवान बुद्ध ये भी बोलते हैं कि अब मैं महिलाओं को हमने इस संघ में ले आए हैं, तो इसीलिए भारतवर्ष में यह विद्या 500 वर्ष के बाद विलुप्त हो जाएगी। लेकिन 2,500 साल के बाद यह विद्या दोबारा से भारतवर्ष में कोई व्यक्ति लेकर आएगा, दोबारा से यह विद्या भारतवर्ष में आएगी। 2500 साल के बाद यह विद्या भारतवर्ष में आएगी। तो 500 वर्ष में ऐसा क्या हुआ कि जो विद्या है वो भारतवर्ष से लुप्त हो गई? इसका कारण ये है कि जो विद्या जिस रूप में भगवान बुद्ध ने भारतवर्ष में ये विद्या दी थी, वो विद्या धीरे धीरे करप्टेड हो गई। मतलब लोगों ने क्या किया कि जैसे उन्होंने भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया जो मेथड है उसको फॉलो करते गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मान लो कि उस पाथ पे चल के चीज़ें प्राप्त कर ली, लेकिन अब वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, या उनके माइंड में ये आ गया कि अब तो मैं पहुंच चुका हूँ, वो उस प्रैक्टिस में मॉडिफिकेशन करने लगे। जब मॉडिफिकेशन होने लगे तो जो प्रैक्टिस भगवान बुद्ध ने दी थी वो उसका पतन होने लगा। इस प्रकार से वह विद्या भारतवर्ष से विलुप्त हो गई, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर दिए गए कि वो विद्या जिधर आपको लेकर जाना जा सकती थी वहाँ तक आपको लेके जा ही नहीं पा रही, क्योंकि विद्या आपको उस रूप में नहीं मिली जिस रूप में भगवान बुद्ध ने वो दी थी। इसी प्रकार से सद्गुरु कहते हैं कि जो भी चीज़ें हम योगा में सिखा रहे हैं, हमारे माइंड में एक चीज़ है कि हम बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, वी आर अटर फूल्स। मतलब हमको कुछ नहीं आता। जो हज़ारों हज़ारों वर्षों से चली हुई विद्या आ रही है, क्लासिकल हठ योगा, जो हज़ारों साल पहले भगवान शिव ने लोगों को दिया, सप्तऋषियों को दिया, वही आगे चलता हुआ आ रहा है। क्लासिकल हठ योगा ऐसे बोलते हैं। उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि हम लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, हम मॉडिफिकेशन करने की क्षमता हम में है ही नहीं। मॉडिफिकेशन वही करेंगे, अगर शिव चाहते हैं तो शिव मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन हमारी कोई क्षमता नहीं है। वी आर अटर फूल्स। ये चीज़ हमारे माइंड में अगर हम रखें कि वी आर अटर फूल्स, तो हम कभी भी जो प्रैक्टिस है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करने वाले हैं। जहां हमको लगेगा कि हमको आ गया है,
तो उस समय पर लोग मॉडिफिकेशन करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो योगिक प्रैक्टिसेस है, इनमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर शव आसन एक पर्टिकुलर तरीके से किया जाना चाहिए तो उसी तरीके से ही होगा, आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करोगे। तो जो प्रैक्टिसेस हमको सिखाई गई हैं, वो प्रैक्टिसेस में हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर कोई मॉडिफिकेशन होना होगा तो वो सद्गुरु के द्वारा ही या आपके सदगुरु के द्वारा ही वो मॉडिफिकेशन बताया जाएगा। जब भी आप कोई प्रैक्टिसेस सीखने जाते हो, चाहे आप हठ योगा की प्रैक्टिस सीख रहे हो, चाहे आपने शांभवी महामुद्रा सीखी हो, जितने भी मॉडिफिकेशन किए जाने चाहिए थे वो सारे के सारे मॉडिफिकेशन आपको उसी जगह पर बता दिए गए थे। उसके अलावा कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो जो असली प्रैक्टिस सदगुरु के द्वारा दी गई है हमको, वो जो फल हमें दे सकती थी वो फल की प्राप्ति हमें नहीं होगी। और दूसरा, हो सकता है कि अगर हमने प्रैक्टिस में मॉडिफिकेशन किया, हम लोगों को एनर्जी सिस्टम का कुछ भी ज्ञान नहीं है। सद ये कहा जाता है कि अगर आप ये वाली जो मुद्रा है ना, इसमें कहा जाता है कि जो टिप्स हैं वो एक दूसरे के साथ मीट करने चाहिए। अगर मेरे हठ योगा टीचर बता रहे थे कि ये टिप्स अगर इस तरीके से मीट नहीं करे, तुमने टिप मीट करने थे टिप लेकिन तुमने यहाँ पर कर दिया, तो पूरी जो एनर्जीज है वो गड़बड़ा जाएंगी। तो एनर्जी सिस्टम इतना ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड है, तो हम अपनी मर्जी से, हमें कोई क्रिया किसी और ने सिखाई है, वो क्रिया में हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। मैं थोड़े समय पहले यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा था, कोई एक योगा टीचर थी, वो शायद सूर्य नमस्कार सिखा रही थी उस वीडियो में। और उसमें ना वो, आप सिखाओ कैसे भी सिखाया जा सकता है, बोल के सिखा रही है, खुद करके दिखा रही है, ठीक है, इतना चलो चलता है। लेकिन उसके बाद उसने ये कहा कि अब मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किए हैं। किसी को पता ही नहीं एनर्जी सिस्टम कैसे चलता है, आपने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिए। इसके दो नुकसान हैं। एक तो ये है कि जो फ़ायदा आपको हो सकता था वो नहीं हो पाया, लेकिन इससे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि आपकी एनर्जीज किसी निगेटिव तरीके से बिहेव कर सकती है बिहेव कर सकती हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग योगा करके उनकी तबीयत खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लोग ढंग से योगिक प्रैक्टिसेस कर ही नहीं रहे हैं। जो प्रैक्टिसेस आपको स्वस्थ बनाने के लिए थी, वो आपका स्वास्थ्य खराब कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हम उन प्रैक्टिसेस को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो कृपया करके कोई भी मॉडिफिकेशन किसी भी प्रैक्टिस में ना करें। और जो इंस्ट्रक्शंस आपको सुनाए गए थे, बताए गए थे, उनको आपके माइंड में वो इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर मान लो कि आप इंस्ट्रक्शंस भूल गए, शांभवी महामुद्रा के इंस्ट्रक्शंस आप भूल गए, तो आप क्या कर सकते हो, सदगुरु ऐप में शांभवी मंडला सपोर्ट है। शांभवी महामुद्रा क्रिया का एक मंडला का सपोर्ट आपको वहाँ पे मिलने वाला है। 40 दिन का सपोर्ट आपको मिलेगा। वो आप गाइडेड शांभवी वहाँ पे करवाई जाती है। आप उसको फॉलो करके गाइडेड शांभवी कर सकते हो। फिर भी अगर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, जब इनर इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, आप जाकर वहाँ पे वॉलंटियरिंग कर सकते हो। वॉलंटियरिंग की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे इनर इंजीनियरिंग टीचर्स होते हैं, सदगुरु की वीडियो चलती है। और जो सेकंड टाइम इनिशिएशन होता है ना, हम जो वॉलंटियर करते हैं उनका सेकंड इनिशिएशन भी वहाँ पर हो जाता है। तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। आप जब वॉलंटियरिंग करने जाओगे तो वहाँ पर एनर्जीज ही कुछ नेक्स्ट लेवल पर होती है, उस जगह की जहाँ पर शांभवी महामुद्रा में दीक्षा दी जा रही है। तो आपकी प्रैक्टिसेस भी रिवाइज हो जाएंगी और आपकी जो एनर्जीज़ है वो भी थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पर जा सकती हैं। तो ऐसी जगहों पे ज़रूर विजिट कीजिए। और एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आपके आसपास जो कॉन्सिक्रेटेड स्पेसेस है, आप उन स्पेसेस को विजिट करते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि जिस समय पर शांभवी महामुद्रा में दीक्षा दी जाती है, तो उस समय पर जो, आप एक चीज़ समझना कि उस समय पर जो स्पेस है, एनर्जी जिस जगह पर वो करवाया जा रहा है, वहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि उस स्पेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो अगर आप एक ऐसे स्पेस में जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है उस जगह पर जा रहे हो, तो आप तो एनहेंस होगे ही होगे। ठीक है, तो आप जब भी मौका मिले वॉलेंटियरिंग करने ज़रूर जाएं।
अपनी तरफ से कोई भी मॉडिफिकेशन किसी भी प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये नुकसानदायक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मैंने स्पेशली ये वीडियो सब लोगों के लिए बनाई है, जिन लोगों को लगता है कि जिनके माइंड में कन्फ्यूज़न है कि हम लोग क्या किसी भी क्रिया में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नहीं करना है, नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझको ज़्यादा करना है वो क्रिया, तो एक दिन में 2 बार करो बस। एक बार से आपका मन नहीं भर रहा, 2 बार करो, और 2 बार के लिए इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर होंगे कि कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। आई होप कि वीडियो में आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।